हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तराखंड यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज लेके आया हूं और यह सीरीज का पार्ट 11 है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों ये पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज पार्ट 11 में पहला प्रश्न है, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा विरक्ति। अगला प्रश्न है, अभ्यांतरिक की शुद्ध वर्तनी है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी है आभ्यांतरिक। अगला प्रश्न है, कोमलांगिनी की शुद्ध वर्तनी है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी है कोमलांगी। अगला प्रश्न है, अक्षोहिणी की शुद्ध वर्तनी है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी है अक्षोहिणी। अगला प्रश्न है, कार्यालय आदेश क्या है? तो दोस्तों कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को कार्यालय आदेश कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध रचना वे आंखें किस विषय पर आधारित है? तो यह किसानों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, चौमस्या की घसियार, यूने की रसियार, गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ है अवसर देखकर अपने मतलब का आसान काम पकड़ लेना। अगला प्रश्न है, बानु गढ़वाली शब्द का संबंध किससे है? तो यह एक प्रकार का घास है जिससे झाड़ू बनता है। अगला प्रश्न है, उपान्हा पर्यायवाची है, तो यह पर्यायवाची है जूते का। अगला प्रश्न है, पुष्प धनवा पर्यायवाची है, तो यह पर्यायवाची है कामदेव का। अगला प्रश्न है, जवान का तत्सम रूप होगा, तो इसका तत्सम रूप होगा युवा या युवान। अगला प्रश्न है, रात को कम खाना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक कर्ता कारक है? तो यह है मोहन को जाना है, एक कर्ता कारक वाक्य है। अगला प्रश्न है, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, तो उन्हें कहते हैं निर्नुनासिका स्वर। अगला प्रश्न है, रोहिणी, अश्विनी, भरणी आदि हैं, तो यह स्त्रीलिंग शब्द हैं। और दोस्तों नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अगला प्रश्न है, निधन कलंक का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है? तो यह है निष्कलंक। अगला प्रश्न है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इनमें यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है डींग हाँकना या बहुत बढ़ चढ़कर बातें करना। अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं विदेशज शब्द। अगला प्रश्न है, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, तो यह गणितज्ञ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम इस प्रकार से है, देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, तो यह कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो इनको भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्न में से किस अनुच्छेद को लागू करके लगाया गया है? तो यह लगाया गया है अनुच्छेद 43 को लागू करके। अगला प्रश्न है, ममरुगांव पत्तन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का संगठन का वर्णन है, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का वर्णन है, तो यह है अनुच्छेद 41 में। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन है, तो यह है अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न है, कृषि एवं पशुपालन का गठन का वर्णन है, तो यह है अनुच्छेद 48 में। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है फोटोस्फीयर के नाम से।
अगला प्रश्न है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तो इसका नाम है कोरोमंडल। अगला प्रश्न है इडुक्की परियोजना है, तो यह है पेरियर नदी पर। अगला प्रश्न है माता टीला परियोजना है, तो यह है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना है, तो यह है कृष्णा नदी पर। अगला है पोचमपाद परियोजना है, तो यह है गोदावरी नदी पर। अगला प्रश्न है भूमध्य सागर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वह है जायरे नदी। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी किस शहर में स्थित है, तो यह है मुंबई में। अगला प्रश्न है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, इसका गठन हुआ, तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 1992 को। अगला प्रश्न है किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है, तो यह कहा जाता है जमशेद ईरानी को। अगला प्रश्न है ट्राई निम्न में किस क्षेत्र का नियामक संस्था है, तो यह है दूरसंचार की नियामक संस्था। अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया, तो यह पेश किया गया था पंजाब में। अगला प्रश्न है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें निर्वात ट्यूब का या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसमें प्रयोग किया गया है पंचकार तथा पेपर टेप का। अगला प्रश्न है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में गणना की गति थी, तो यह थी मिली सेकेंड। अगला प्रश्न है BIOS यानी बायोस का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण 2024-25 का टाइटल किस टीम ने जीता है, तो यह जीता है पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता, तो यह जीता भारत ने। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य में की गई थी, तो यह की गई थी बिहार में। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो यह है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अगला प्रश्न है फायरवॉल का मुख्य काम क्या है, तो इसका मुख्य काम है मॉनिटरिंग करना। अगला प्रश्न है प्रॉक्सी सर्वर उपलब्ध कराता है, तो यह उपलब्ध कराता है TCP या IP एड्रेस। अगला प्रश्न है प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अग्रेषित करता है, तो यह इसे अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का त्योहार है, तो यह असम का त्योहार है। अगला प्रश्न है ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो यह केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का पर्व है, तो यह तमिलनाडु का पर्व है। अगला प्रश्न है बैसाखी किस राज्य का पर्व है, तो यह पंजाब का पर्व है। अगला प्रश्न है नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड UKPSC UKSSC सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 11 देखी, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।